अपने शरीर को संकुचित करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। कंधों को, हाथों को अंदर की ओर खींचे, चेहरे को, दोनों पैरों को, पेट को और खींचे, थोड़ा और खींचे और ढीला छोड़ दें। अब एक गहरी सांस भरें, धीरे धीरे स्लोली सांस भरें और विजुलाइज करें कि हमारा शरीर गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। और छोड़ दें और कल्पना करें कि मैं 3 लोक के अंदर एक जीव अनेक योनियों में भटक रहा हूं। पूरी दुनिया कभी कहीं, कभी कहीं, कभी ऊपर ऊर्ध्वलोक में, कभी नीचे अधोलोक में। मैं अकेला ही पैदा होता हूं, अकेला ही माता के गर्भ में शरीर को धारण करता हूं, अकेला ही बालक होता हूं, अकेला ही जवान होता हूं, अकेला ही वृद्ध होता हूं, अकेला ही रोगी होता हूं, अकेला ही शोक सहित होता हूं, अकेला ही मानसिक दुखों को भोगता हूं। अकेला ही मर जाता हूं। अकेला ही कभी नरक में पैदा होता हूं। अकेला ही दीन होकर के अनेक दुखों को नरकों में भोगता हूं। अकेला ही वहां पर मरता हूं। फिर अकेले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हूं। फिर अकेले ही कभी देव गति में उत्पन्न होता हूं। अकेले ही अनेक विषय भोगों को देव गति में भोगता हूं। और अकेले ही जब वहां से निकलना होता है, उससे 6 महीने पहले दुखी होता हूं। और अकेले ही वहां से मर करके
अगली योनि में चला जाता हूँ। अकेले ही पुण्य करता हूँ, अकेले ही उसका फल भोगता हूँ। अकेले ही पाप करता हूँ, अकेले ही उसका फल भोगता हूँ। पाप का फल भोगना भी अकेले है। कोई मेरा रिश्तेदार मेरा दुख बांटना चाहे तो भी बांट नहीं सकता, क्योंकि सारे सुख और दुख अकेले ही जीव को भोगने होते हैं। और अकेले ही धर्म करता है जीव, तो मोक्ष को भी अकेले ही प्राप्त करता है। ये शरीर भी जीव से अलग है। हर भव में अलग 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 धारण करता है। माता 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 भी अलग है। ये जीव वर्तमान के भव में अतिथि के रूप में है, अतिथि के रूप में। माता भी अनंत हो चुकी है, माता भी मेरे से अलग है। पत्नी या पति भी मेरे से अलग है। पुत्र पुत्री भी अलग। ये सब मेरे कर्मों के संयोग से ही मेरे को मिलते हैं। ये शरीर अपवित्र है। अपना ध्यान अपने शरीर में बड़ी आंत की ओर लेके जाएं। अभी भी यहाँ पर वर्तमान में भी मल भरा हुआ है शरीर के अंदर। वो मल जो शरीर से बाहर आता है तो उसे घिन्न करता है, वो हर समय अपने पेट में लेकर के जीव घूमता है, फिर भी इससे प्रेम करता है। अपना ध्यान अपने पति या पत्नी के शरीर पर लेके जाएं। देखें उसके अंदर भी बड़ी आंत और अन्य जगहों के अंदर मल भरा हुआ है। ये सत्य है। फिर भी उससे प्रेम करता है।
अगर उसी पति या पत्नी की ऊपर की चमड़ी उतर जाए तो ये देखना भी ना चाहे। फिर भी ऐसे प्रेम करता है जैसे विश्व में सबसे सुंदर हो। ये शरीर से सदा ही भिन्न अकेला मैं। पूरे 3 लोक को देखें, पूरी दुनिया को। और देखें अपनी यात्रा अनादिकाल से अनेक योनियों में अकेले भ्रमण करती हुई। जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा फल मिला। अकेले ही हमेशा मैंने कर्म किया, अकेले ही उसका फल भोगा। अकेले ही जन्म किया, अकेले ही मरण किया। अब इस यात्रा के साथ में अपने घर वालों की यात्रा भी देखें। उन्होंने भी हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, इन सब की भी ऐसी ही यात्रा इस संसार के अंदर। ये सब भी अकेले ही कर्म करते हैं, अकेले ही उसका फल भोगते हैं, अकेले ही नाना जगह जन्म लेते हैं और अकेले ही नाना जगह मरण करते हैं। अब पूरी दुनिया में सारे जीवों को देखें, अनंत जीव, कल्पना करें। ठसा ठस भरा हुआ ये 3 लोक अनंत जीवों से, और सबकी यही कहानी। सब कोई अकेले ही कर्म करते हैं, अकेले ही भोगते हैं, अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही मरण करते हैं। कोई जीव दूसरे का कर्म नहीं बांट सकता यहां पर कि कर्म बांट ले। ना किसी को कर्म दे सकता है, ना किसी से कर्म ले सकता है। सबका अलग अलग खाता है। जो अपने कर्मों को काट लेता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है,
और जो नहीं करता वो भटकता रहता है। देखें इस व्यवस्था को, कोई मेरे को ना कर्म देता है, ना मेरे से अपने कर्म लेता है। मैं अनादिकाल से अकेला इस संसार में भटक रहा हूं। अब संकल्प लें कि मुझे कर्मों का नाश करके अकेले मुक्ति को प्राप्त करना है। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आंख खोलें।